हेलो दीदी। हेलो दीदी, मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है। मैंने गैस सिलेंडर ऑन कर दिया है, मेरे घर पे बदबू आ रही है। अब मैं पूरे घर पे नहीं गैस बेटा, जला दूंगी और हेलो, लाइटर ऑन तुम्हारे कर मम्मी दूंगी। पापा है बेटा? पूरे घर में रोशनी हो जाएगी। नहीं बेटा, आपको कुछ हो जाएगा। नहीं, अपने मम्मी पापा को बुलाओ। यहाँ से माचिस से मैं उसको जला दूंगी। मम्मी पापा को बुलाओ अपने। पापा आ गए। हेलो पापा से बात करो, अपने पापा से बात जाओ करो। यहाँ से जाओ, इधर दो माचिस। आई एम सॉरी, मेरी बेटी ने आपको फोन मिला दिया था। यहाँ गैस पागल हो फैस, गए क्या? यहाँ गैस फैस इसने सारा खोल के। आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हो? कुछ हो जाता उसे तो? इसको मैंने अभी उसकी डांटा। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती, आपको पता भी ना वो क्या करने वाली थी। आई एम सॉरी, आपको रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। वो गैस अरे पूरे रॉन्ग नंबर की बात ही नहीं है। पागल हो गए आप क्या? नहीं, वो बच्ची है ना, आई एम सॉरी, उसको पता नहीं आप था। तो बड़े हैं ना, आपको तो पता था वो मर जाएगी ऐसे। भावना, आपको भी तो पता था कि आप मर जाएंगी ऐसे। भावना, पिछले 4 सालों में 2 बार आपने एक कोशिश करी कि आप खुदकुशी कर ले। भावना, ये बच्ची कुछ नहीं कर रही थी। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका जब इतना लंबा चौड़ा मेल पड़ा था ना, मैंने 26 साल के होने के बावजूद लास्ट ईयर आपने एक कोशिश करी और अभी हाल फिलहाल में आपने एक कोशिश करी कि आप खुदकुशी कर लें। आपको अंदाजा हो गया ना कि एक बच्ची जब आग के पास जा रही थी और आग जलाने की कोशिश कर रही थी, तो आपको खूब मालूम था कि इस जिंदगी की अहमियत क्या है और इसको कितनी तकलीफ होगी। और जिंदगी खत्म तो सब कुछ खत्म, ये अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई किया था आपने उस वक्त जब कोशिश करी। भावना, ये कितने शर्म की बात है कि एक ऐसे लड़के की वजह से खुदकुशी कर रही हैं जिस लड़के को परवाह भी नहीं है आपकी। वो आपको वक्त तक नहीं देता और आप उसके लिए पूरी जिंदगी खत्म कर रही हैं। चलिए मैं आपको ये भी समझा दूं कि अगर आप खुदकुशी कर लेती, क्या लगता है आपको वो लड़का पूरी जिंदगी आपके गम में बैठा रहता? मैं आपको खुल के बताऊं भावना, अगर आप खुदकुशी कर भी लेती हैं, वो लड़का शायद 6 महीने बाद शादी कर लेगा, उसके बच्चे हो जाएंगे, उसकी जिंदगी चलती रहेगी। जिंदगी खत्म होगी आपकी और आपके साथ साथ आपके माँ बाप की। मैं ये मान भी लूं थोड़ी देर के लिए कि आप पे दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी आ गई थी कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपसे बात करनी बंद कर दी थी। अब आप इनकी बात सुन लीजिए जिनसे मैं बात करा रहा हूँ। अगर आपकी परेशानी इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी थी तो आपने तो खुदकुशी करने का सोचा था। इन साहिबा को तो पता नहीं क्या कर लेना चाहिए था। हाँ मंजू, बताइए क्या हुआ था आपके साथ? 6 साल पहले हम बंगाल में रहते था, तो 2 लड़कों ने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया, तो मेरा आँख एक चले गया, आधा शरीर जल भी गया। इतनी तकलीफ हो रही थी आपके जब तेजाब फेंका था, चेहरा भी खराब उन्होंने कर दिया था, तो आपने खुदकुशी क्यों नहीं करी? आपने सुसाइड क्यों नहीं किया? सुसाइड करने तो बहुत पाप की बात बहुत है, तो ऐसे क्यों नहीं जीऊं, गुनाह क्यों करूं? सुसाइड करके जब मरूंगी उतार तो सुसाइड करूंगी तो भी मेरा आत्मा तो भटकते रहेगा, तो सुसाइड करने का क्या जरूरी है मेरे को? उसी मैं इसे रह रही हूँ, काम करके खा रही हूँ। मेरे ऊपर में जो उन टाइम में तेजाब फेंका था ना भैया, जो मेरा ऊपर में कपड़ा भी रखते था ना, उसी कपड़ा भी जल जाते था। इतना मुश्किल होते था, इतना रोते था, इतना चिल्लाते था, कितना मुश्किल टाइम बिताया मैंने। 6 साल हो गया मेरा तेजाब फेंका है मेरा ऊपर में, मेरा शरीर में, लेकिन अभी भी गर्मी जब हो जाते है ना, तब भी मेरा शरीर में जलन होती है। उस टाइम में अगर मैं अपना चेहरा देख करके खुदकुशी कर लेता तो मेरा अभी इतना अच्छा बच्चा और इतना अच्छा पति मेरा नहीं होता। अच्छा मंजू, बहुत आपके प्यार करते हैं, मेरा बच्चा भी मेरा पति भी बहुत प्यार करते हैं। दीदी, अगर मेरे को एक बार देख लोगे ना दीदी, आपको हिम्मत मिलेगा, तो कभी नहीं चाहोगी ना खुदकुशी कर लूंगी बोल के। जिंदा आदमी को सबसे ज्यादा किसी चीज से तकलीफ हो सकती है तो एसिड फेंकने की। ना आप सोच सकती हैं ना मैं, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद इन्होंने खुदकुशी नहीं करी थी। अब हिम्मत रखी, हौसला रखा, आज इनकी जिंदगी में 2 बच्चे हैं इनके, और इनके पति इतने अच्छे हैं कि इनका दुनिया में सब ज्यादा ख्याल रखते हैं। इनसे ज्यादा परेशानी थी आपको? प्लीज इस बात को सब लोग ये समझिए कि जितनी खुशियां हमें मिली हैं उन सबको हम नीचा करके एक छोटी सी बात की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। उससे बड़ी बात यह कि अपने पेरेंट्स की जिंदगी खत्म कर देते हैं, ताकि पूरी उम्र वो भी रोए बैठ के। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि एक लड़का छोड़ के चला गया था। उस लड़के पे असर भी नहीं होता और आप पे इतना बड़ा असर होता है कि आप अपने साथ साथ सारी फैमिली खत्म कर देती हैं। भावना, प्लीज इस बात को समझिए कि आप हिम्मत रखेंगी और कभी ऐसा काम नहीं करेंगी तो पूरी दुनिया में खुशी दिखेंगी आपको। भावना, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके सामने लाऊंगा और कभी जिंदगी में आपके जहन में ये खुदकुशी वाला ख्याल ना आए। भावना, मैं हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकता, हर वक्त फोन से जुड़ा नहीं रह सकता। आप ही को जीनी है ये जिंदगी, आपको बहुत लंबी जिंदगी जीनी है और अपने आप को खुद मजबूत रखना है।
I love my parents. मुझे मालूम है कि आप बहुत प्यार करती हैं अपने माँ बाप से, तो फिर ऐसा डिसीजन क्यों लेते हैं आप लोग यार, क्यों सोचते हैं ऐसा? और दीदी बी ब्रेव। Thank you. ये सुनने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस चीज़ को शेयर करिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर करने से शायद किसी की जिंदगी बच जाए। शुक्रिया, थैंक यू।